अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारी सोच, तुम्हारा बिहेवियर सिर्फ 7 दिनों में बदल सकता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें हमेशा बताया गया है कि बदलाव धीरे धीरे होता है, सालों में होता है। लेकिन सच कुछ और है, और वो सच थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें सक्सेस नहीं देता, ये तुम्हें तुमसे ही मिलाता है, और हर इंसान इसके लिए तैयार नहीं होता। अब इमेजिन करो, रात और दिन के बीच का वो समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कोई आवाज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और उसी समय सुबह ठीक 3:40 पर तुम अपनी आंखें खोलते हो। लेकिन ये सिर्फ जागना नहीं है, ये एक दरवाजा खुलना है, एक ऐसा दरवाजा जो तुम्हें तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से में ले जाता है जहां तुम कभी गए ही नहीं। और यहीं से शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त का खतरनाक प्रयोग। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम सोच रहे हो कि ये बस अर्ली उठने का मोटिवेशन वीडियो है, तो तुम गलत हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये कोई सक्सेस रूटीन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ट्रिगर है जो तुम्हारे माइंड को खोल देता है। और यही इसकी सबसे बड़ी डेंजर है, क्योंकि जब माइंड खुलता है तो सिर्फ अच्छे थॉट्स नहीं आते, वो सब कुछ बाहर आता है जिसे तुम सालों से दबाते आए हो। तो सवाल ये नहीं है कि तुम 3:40 पर उठ सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम खुद को देखने की हिम्मत रखते हो या नहीं। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि किसी भी साधना की शुरुआत इसी समय से करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस समय शरीर नहीं, आत्मा एक्टिव होती है। उन्होंने इसे ब्रह्म मुहूर्त नाम दिया, जिसका मतलब है ब्रह्म का समय, यानी वो मोमेंट जब तुम खुद को फिर से क्रिएट कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इसी बात को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, क्योंकि सुबह 3 से 5 बजे के बीच तुम्हारा ब्रेन थीटा और अल्फा स्टेट में होता है। ये वही स्टेट है जहां तुम सपने देखते हो, जहां इमेजिनेशन स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और जहां सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। यानी इस समय तुम जो भी सोचते हो वो सीधा तुम्हारे अंदर प्रोग्रामिंग बन जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम इस समय इंटेंशनली जागते हो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, तो क्या होगा? तुम अपने माइंड के मास्टर बन सकते हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पाए तो वही सबकॉन्शियस तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देगा, और यही इस एक्सपेरिमेंट का हिडन डेंजर है। डे 1, तुम अलार्म लगाते हो, मुश्किल से उठते हो, बॉडी भारी लगती है, आंखें जलती हैं, और तुम सोचते हो ये मैंने क्यों शुरू किया। तुम बैठते हो, लेकिन कुछ फील नहीं होता, कोई मैजिक नहीं, कोई एनर्जी नहीं। और यहीं सबसे बड़ा इल्यूजन शुरू होता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा ब्रेन पहली बार उस फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो रहा है जहां वो नॉर्मली कभी नहीं जाता। और ये शिफ्ट साइलेंट होता है, इनविजिबल होता है, यानी एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है, भले ही तुम्हें दिख नहीं रहा। डे 2 और डे 3 अचानक तुम्हारा माइंड शांत नहीं होता, बल्कि और नॉइजी हो जाता है। रैंडम थॉट्स, पुरानी बातें, रिग्रेट्स, डर, सब कुछ सरफेस पर आने लगता है। तुम सोचते हो मैं मेडिटेशन करने आया था, ये ओवरथिंकिंग क्यों बढ़ रही है? लेकिन सच्चाई ये है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोसेस है। क्योंकि जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस खुद को क्लीन करना शुरू करता है, और वो सारी गंदगी जो सालों से अंदर जमा थी वो बाहर आने लगती है। अब यहां एक डिसीजन पॉइंट आता है, या तो तुम डर कर छोड़ दोगे, या तुम देखोगे, ऑब्जर्व करोगे और आगे बढ़ोगे। यही पहला टेस्ट है। डे 4 और डे 5 कुछ सटल चेंजेस शुरू होते हैं। तुम नोटिस करते हो कि तुम कम बोल रहे हो, लेकिन ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हें छोटी छोटी चीजें भी डीप लगने लगती हैं। तुम्हारा फोकस बढ़ता है, लेकिन साथ ही तुम थोड़ा अलग फील करने लगते हो, जैसे तुम बाकी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और यही वो स्टेज है जहां लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ से अलग है। लेकिन यही असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। डे 6 और डे 7 यहीं पर गेम डिसाइड होता है। या तो तुम अपने माइंड को जीत लोगे, या तुम खुद से हार जाओगे। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी है जो तुम्हें आगे ले जा सकती है। लेकिन वार्निंग है, आगे का स्टेज कंफर्टेबल नहीं है। डे 6 तुम्हारा माइंड रिबेल करता है, तुम्हें इरिटेशन होती है, मोटिवेशन गिर जाता है, तुम खुद से सवाल करते हो इसका फायदा क्या है। और यही वो मोमेंट है जहां 90% लोग क्विट कर देते हैं,
क्योंकि ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये आइडेंटिटी चेंज है। तुम्हारा पुराना वर्जन सरवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर तुम यहां टिक गए तो कुछ टूटेगा, और वो है तुम्हारा पुराना माइंडसेट। डे 7 कुछ अजीब होता है। कोई लाउड चेंज नहीं, लेकिन अंदर एक साइलेंस आता है, क्लैरिटी आती है। तुम अपने थॉट्स को बाहर से देखने लगते हो, और पहली बार तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो। ये रियलाइजेशन छोटा लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। यहीं से फियर कम होता है, कंट्रोल बढ़ता है, अवेयरनेस जागती है, और यही है चेतना का बदलना। अगर तुम ये एक्सपेरिमेंट खुद करना चाहते हो तो इसे सही तरीके से करना जरूरी है। हर दिन ठीक 3:40 पर उठो, चाहे नींद पूरी हो या नहीं। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। उठते ही पानी पियो, बॉडी को एक्टिवेट करो, फिर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सीधा एक शांत जगह पर बैठ जाओ। पहले 5 मिनट सिर्फ साइलेंस में बैठो, कुछ मत करो, बस ऑब्जर्व करो। फिर 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल। इसके बाद 15-20 मिनट मेडिटेशन, आंखें बंद, स्पाइन सीधी, और सिर्फ थॉट्स को देखो, कंट्रोल मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, फोन बिल्कुल मत छूना। और ये प्रोसेस कम से कम 7 दिन करो। अगर 21 दिन करोगे तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकता है। सच ये है, ये एक्सपेरिमेंट आसान नहीं है। ये तुम्हें तोड़ेगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें तुम्हारे अंदर की सच्चाई दिखाएगा, और हर इंसान ये नहीं झेल सकता। लेकिन अगर तुमने इसे पूरा कर लिया तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम रिएक्ट नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। तुम कंफ्यूज नहीं रहोगे, क्लियर रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद के कंट्रोल में आ जाओगे। और यही वो चीज है जो दुनिया के 95% लोगों के पास नहीं है। अब चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम सिर्फ ये वीडियो देखकर आगे बढ़ जाओगे, या तुम ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखोगे? अगर तुम रेडी हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी, और इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का इन्विटेशन है। और याद रखना, ब्रह्म मुहूर्त उन लोगों के लिए नहीं है जो कंफर्ट में रहना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। 7 दिन और तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल सकती है।